नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पहलगाम की। अब इसके बाद मॉक ड्रिल जो है वो कल होने जा रही है पूरे देश भर में। 259 जगहों पर मॉक ड्रिल होने जा रही है। इसमें ब्लैकआउट की ट्रेनिंग दी जाएगी, इसमें वॉर से किस तरह से निपटा जाए, जब एयर स्ट्राइक होगी तो उस समय किस तरह से निपटा जाएगा, तमाम बातें जो है वो आम लोगों को बताई जाएगी। खासकर 250 ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर अटैक्स हो सकते हैं, क्योंकि अब ये मॉक ड्रिल जो है ये बताया जा रहा है कि 7 मई को देश भर में 259 के आसपास जगहों पर इमरजेंसी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम तैयारियों को परखा जाएगा। कैसे ब्लैकआउट की स्थिति क्या होती है, स्ट्रीट लाइट्स उस समय बंद कर दी जाती है ताकि दुश्मन को रोशनी जो है वो उसका अंदाज़ा ना हो, और ऐसे में जब पूरा अंधेरा होगा तो वो कहाँ अटैक करेगा। इसमें गाड़ियों की हेडलाइट्स बंद की जाती है, स्ट्रीट लाइट्स बंद की जाती है, घरों की लाइट्स बंद कर दी जाती है। ये इस तरह की एक कवायद है जिसको ब्लैकआउट कहते हैं। ये भी मॉक ड्रिल का एक हिस्सा होती है। दूसरा जो मॉक ड्रिल होगी, इसमें जो सायरन है वो बजाया जाएगा, और ऐसी स्थिति में कैसे, जब एयर स्ट्राइक होगी तो कहाँ बचा जा सकता है, किन किन जगहों पर जाया जा सकता है, जिसमें कोशिश ये की जानी चाहिए कि सबवेज हैं वहाँ चला जाए, या फिर ये कहा जाए कि पार्किंग एरिया में चला जाए, या ऐसी जगह पर चला जाए जहाँ दीवारों की कई परतें हैं। ये भी कहा जा रहा है जब ये पूरी घटनाक्रम, अब इसको इससे जोड़ के देखा जा रहा है कि क्या वाकई अब युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए, क्योंकि अभी तक तो माना जा रहा था कि भारत युद्ध नहीं करेगा, या ये कवायद जो है वो लोग कह रहे थे इस तरह की बातें कि युद्ध तो आज की सदी में होना मुश्किल है। लेकिन हम सब ने यूक्रेन का और रशिया का भी युद्ध देखा, तो क्या अब भारत युद्ध की दहलीज पर है? क्या वो पाकिस्तान से सीधा युद्ध करने के लिए तैयार है? एक तरफ जहां इन्वेस्टिगेशन चल रही है पहलगाम की, वहीं दूसरी तरफ भारत अपने नागरिकों को भी तैयार कर रहा है। इसी वजह से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या, वो तमाम मीटिंग्स तो चली रही हैं। हम देख रहे हैं कि एनएस से मिल रहे हैं, गृह मंत्री जो है वो, रक्षा मंत्री बार बार मिल रहे हैं। अब जो मॉक ड्रिल होगा इसमें दरअसल होगा क्या, सबसे पहला जो इसमें जो पॉइंट्स है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एयर रेड वार्निंग सिस्टम, उसको इफेक्टिव किया जाएगा। ये क्या होता है आपको बता दूं, जो कंट्रोल रूम्स हैं, शैडो कंट्रोल रूम्स हैं, उनको टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा इनमें आम लोगों की ट्रेनिंग होगी, कुछ स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग होगी, जिसको सिविल डिफेंस एस्पेक्ट से कहा जाता है, ज़रूरी है। अगर हॉस्टाइल कर लिया जाए आपको, तो उस समय कैसे ब्लैकआउट मेजर्स अपनाने हैं, ये भी, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा ये तमाम जो जब पूरा क्रैश ब्लैकआउट हुआ तो उस स्थिति से निपटने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होगी, उनकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कि एक पूरे यूटीज़ को कहा गया है, स्टेट्स को कहा गया है कि वो सिविल डिफेंस जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें अपने जो वॉलंटियर्स हैं उनके मार्फत ये ट्रेनिंग लोगों को दें, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि आखिर ये ब्लैकआउट क्या होता है और दूसरी चीज़ें क्या होती है। पहले मैं आपको साधारण भाषा में बता देता हूँ कि ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है। दरअसल वॉर की जब सिचुएशन होती है तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है, यानी कि अंधेरा कर दिया जाता है। इसको एक साधारण भाषा में अगर समझे तो कुछ इस तरह से है कि एकदम लाइट्स जो है वो चली जाती है, स्ट्रीट लाइट्स को बंद कर दिया जाता है, खिड़कियों को ढक दिया जाता है, वाहनों की हेडलाइट्स जो है पर काला रंग का मास्क लगा दिया जाता है, ताकि कुछ चीज़ें नज़र ना आए रात के समय। और इसका उद्देश्य होता है कि जो हवाई हमले जो हैं उसको और मुश्किल, दुश्मन जो है वो हवाई हमले ना कर सके। ये सबसे बड़ा इसका मकसद होता है। रात के समय शहरों की जो रोशनी होती है वो दुश्मन के पायलटों के लिए निशाना ढूंढने में सहायक हो जाती है, ये हम सबको पता है। तो इसी वजह से ये ब्लैकआउट का जो एम है, जो ब्लैकआउट का जो अवधारणा है, उसको लाया गया ताकि दुश्मन से कैसे बचा जा सके। दूसरा जो और प्रिपेयरनेस है, अगर सायरन की महत्ता क्या है वो भी बजाया जाएगा, जिससे कि आप लोग अलर्ट हो जाएं और बंकर्स स्टैब्लिश कर दिए जाए, या ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ दीवारों की कई परतें हैं, ताकि जो स्ट्राइक हो उसमें कम असर हो, या ऐसी जगहों पर छिप जाएं जहाँ पर जैसे पार्किंग एरिया है, बेसमेंट एरिया है, ताकि जो एयर स्ट्राइक्स हो वो आप तक ना हो सके। ये तमाम चीज़ें जो है ये इसलिए की जा रही है ताकि ये लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जा सके। कारखानों में बड़े कांच के छतों को काले रंग से रंगा जाता है, जिससे दिन के उजाले में भी प्राकृतिक रोशनी कम हो जाती है। नेचुरली जो शीशे हैं उन पर काले रंग की या तो फिल्म चढ़ा दी जाती है, जिससे कि वो अंधेरा हो जाए, जो दुश्मन है वो देख ना पाए, या वहाँ से वो अपना उद्देश्य ना भेद पाए। तो ये इसका मकसद यही होता है। वाहनों के लिए भी ब्लैकआउट नियम होते हैं। हेडलाइट्स पर मास्क लगा दी जाती है, रियर और साइड लाइट्स लगा दी जाती, लाइट्स जो है वो यूज़ किया जाता है। इसमें वाइट पेंट का यूज़ किया जाता है। वाहनों के बम्पर और रनिंग बोर्ड पर सफ़ेद मैट पेंट लगाया जाता है ताकि ज़मीन से दृश्यता बढ़े लेकिन ऊपर से नहीं दिखे, यानी कि
जब ऊंचाई से है वो चीज़ें नीचे नहीं दिखे, इसका मकसद ही होता है पूरा ब्लैकआउट का। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये अब सुनिश्चित की जा रही है ताकि जो लोग हैं वो सीख सके कि अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो उन्हें क्या करना है। सवाल ये उठता है कि क्या ये स्थिति उत्पन्न होने जा रही है, क्या युद्ध की दहलीज पर भारत खड़ा है। ये ऐसे सवाल है जो वाकई अब इससे आम लोग जो है वो इसको सोचने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से अब हालात बदले हैं और जिस तरह से शुरुआत में कहा जा रहा था कि सरकार तो कोई एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ स्टेप्स आगे बढ़ने वाली है। एयर स्ट्राइक से बड़ा कुछ हमला करने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि इस बाबत अभी ऑब्वियसली कोई खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिस तरह से मॉक ड्रिल प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो कहीं ना कहीं जंग के सायरन बजाने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ बड़ा देखने को मिले। वो बड़ा क्या होगा इस पर सबकी निगाह है। लेकिन इस बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आम लोग जो हैं वो इससे इफेक्ट नहीं होने चाहिए, जिनका ऑब्वियसली जो देश के नागरिक तो हैं ही, देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों का इसमें दोष है उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए जो बेकसूर हैं। बहरहाल ये वीडियो आपको दोस्तों कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।